अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो सा होगा वो हमारा उसी बाइनरी सर्च के रिलेटेड है। बट पहले हम कल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो कल हमारा रह गया था प्रॉब्लम लीड कोड का, आज हम पहले उसे कंप्लीट करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी। जी सर, समी काइंडली मुझे वो प्रॉब्लम नंबर बता देंगे कल वाला। मेरे जहन में निकल गया वो। सर समी, आर यू देयर? सर आई थिंक 1073 था। आई थिंक मे बी वो सर सेवन। मैं And that सर एक was मिनट, 1346. सर देख लेते हैं। 13446 number. 1346। ओके। ओके, यस, ये वाला था। जी सर समय, इसका हमने कल ब्रूट फोर्स देखी थी। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हमारा ये था। हमारा जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है ना, दो पॉइंटर्स के थ्रू, ठीक है, दो वेरिएबल्स के थ्रू, वैसे हमने सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व कर लिया था कल। तो इसको किसी को इसकी कोई समझ ना आई हो कोड के अंदर, काइंडली ही और शी कैन आस्क। नो, वो भी पूछ सकता है, नहीं तो हम पे इसके ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। वैसे किसी ने इसकी ट्राई की है कि इसका थोड़ा बहुत कोड चेंज भी हो सकता था। ये तो हमने लिख दिया ना। तो कल मैंने अप्रोच बताई थी, डिवाइड करके हम फिर वो सर्च करते हैं, इसके मुताबिक भी कर सकते थे। किसी ने मतलब बाद में इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश की हो। अच्छा, अगर नहीं भी की तो अब आप कल मैंने एक्सप्लेन किया था। कोई मुझे बताएगा इस जो हम ये अप्रोच लगा रहे हैं, तो इसमें रेपिटेशंस कहाँ आ रही है। एक दफा मैं इसको आपको बता देता हूँ इस कोड में हो क्या रहा है। बल्कि मैंने कल भी बता दिया था कि हर इंडेक्स के लिए हम पूरी लूप को दोबारा चेक करें। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1 में 10 के लिए, फिर इसको 10 को 2 पे डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद हम फिर सारी लूप पे ट्रावर्स करते, फिर 2 के लिए सारी लूप पे ट्रावर्स कर रहे थे, फिर 5 के लिए सारी लूप पे ट्रावर्स कर रहे थे, फिर 3 के लिए सारी लूप पे ट्रावर्स कर रहे थे। तो ये जो कोड लिखा है ये हमने सही लिखा है, जिससे हमारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये में एन स्केयर में आ रहा है, क्योंकि 2 लूप्स लगी हैं। अगर एन स्केयर तक हमारा ये चाह रहे, क्योंकि हम बार बार एक लूप को उतनी ही दफा दोबारा चेक कर रहे हैं जितने उसमें एलिमेंट है। मीन्स के इनपुट जो हमारी एग्जांपल 1 में इनपुट है उसके 4 इंडेक्स है ना। तो इसको हम 16 टाइम्स ना देख रहे हैं। मतलब 10 के लिए लूप चला रहे हैं, फिर 2 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, इस तरह हम चलाते जा रहे हैं। तो रेपिटेशन कोई बताएगा कि हम इसमें रेपिटेशन कहाँ आ रही है। अगर हम इसमें जो रेपिटेशन है वो अंडरस्टैंड करिए और इसको खत्म कैसे करना है वो समझिए ना, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और सर हमारी इस लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगी। हम्म, सर वो कर्सर वगैरह मुझे कर रहे हैं, सर टेबल कर इसके दें। अंदर रेपिटेशन जो सी आ रही है ना, सर ये आ रही है कि सर हम पहले इस एलिमेंट को चेक किया एक दफ़ा हमने, ठीक है, दोबारा हम सर इसके लिए भी सर हम इसी एलिमेंट को दोबारा चेक करेंगे। हम्म। रेपिटेशन ये आ रही है क्योंकि अगर हमने इस एलिमेंट के लिए सर पूरी ये रे ट्रेवर्स कर ली है, ये वाली अरे, सर देन हमें इस एलिमेंट के लिए दोबारा हमें इसको दोबारा चेक करना पड़ेगा। यस।
मीन्स के हम जब 10 है ना, इसको 3 दफा देख रहे हैं। 10 को तो हम 4 दफा। फर्स्ट टाइम सर तो नहीं देख। चार। सर 4 टाइम्स फर्स्ट टाइम। देख रहे हैं। हाँ। चलो जी, फो, इस कोड के मुताबिक 4 टाइम्स देख रहे हैं। जी तो सर। अब देखें कि अब हम इसको एक ही दफा देखें तो आगे मूव कर जाएं, बाद में हम इसकी तरफ ना आए। मीन्स कि हमें कोई ऐसा कोड चाहिए कि हम एक ही दफा जाएं और वापस ना आना पड़े, और हमारा कोड लिखा जाए, बल्कि हमें रेपिटेशन ना करनी पड़े। कोई ऐसी अप्रोच है तो वो सिर्फ लीनियर की आ सकती है, क्योंकि हमें एक ही टाइम पे जाना है, एन स्केयर में नहीं जा सकते। तो फॉर एग्जांपल फिर हम एन में जाएंगे ना, तो एन में हम 10 2 5 3, मीन्स कि हमें यहाँ से आइडिया हो गया कि एन स्केयर में तो जा नहीं सकते, और एन में जाएंगे तो एन के लिए हमारे पास सिर्फ लीनियर सर्च ही बचती है कि हम 1 बाय 1 एलिमेंट पे जाएंगे और उधर कुछ करेंगे, कुछ ऑपरेशंस करेंगे, कोई मे बी कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज करें, मतलब एलिमेंट्स को स्टोर कर लें, बाद में उनमें चेक कर लें, इस तरह का कुछ सीन करेंगे तो हमारा कोड आ जाएगा, मतलब कि हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। हम्म। तो अब हमें एक तो ये समझ आ गई है ना कि अभी हमें इसे लीनियर सर्च लगानी है, क्योंकि एन स्केयर में तो हमारा सबमिट होने वाला नहीं है। अब हम 10 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, और हाँ बस यहाँ तक ही होगा। उसके बाद हम कोई लूप, सेकंड लूप से नहीं लगाएंगे। और जब हमने जाना है ना हर इंडेक्स पे, तो उधर कुछ काम करना है, वो काम देखना है हमने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 पे चले गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, 2 पे चले गए तो देन क्या करना है, 5 के पे चले गए फिर क्या करना है, 3 पे चले गए फिर क्या करना है। मतलब कि एक कोई ऐसे काम होंगे जो हमें ना हर इंडेक्स पे जाके करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और अगर हम एक इंडेक्स पे गए हैं तो दोबारा हमें इस इंडेक्स पे दोबारा ना आना पड़े। हाँ, हमें ये इस मतलब तरह की लीनियर अप्रोच सर्च होनी यही है चाहिए। ना। हाँ जी। तो हमने लीनियर ही चलना है, 10 पे जाना है पहले, इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो फिर हम सेव कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो जो सी आउटपुट होगी। फिर 2 पे जाएंगे, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो हम आउटपुट सेव कर लेंगे। 5 पे जाएंगे, उसके ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उसकी आउटपुट सेव कर लेंगे। फिर साथ साथ मैच करते जाएंगे हम। ऐसे ही है सर समय। जी सर, इसका ना आप लीनियर सर्च का कोड लिख दें, फिर हम ना इनका कंपैरिजन कर दें, इसको ना ऊपर वाले को कमेंट कर दें, और हम्म। नीचे आपने ना कोड लिख दें, या मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर आप शेयर कर दें। सॉरी सॉरी। मैं एक सर। 2 मिनट दें, मैं आपको जी ना। सर। सर इसमें हम लिखते हैं, इस तरह ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडेक्स 10 पे गए, तो अब हमने आगे तो सर्च करना नहीं है, अभी 10 पे ही खड़े हैं, क्योंकि हमने लूप, सेकंड लूप तो लगानी नहीं है, एंड में ही करना है। तो हम एक लूप हम्म। लगाएंगे जो पूरी एरे पे ना चले। सर एक लूप लगा दें जिससे हम हर इंडेक्स पे जा सकते हो। सर इसके अंदर फॉर आई इन ए अरे। सर इससे चलो हम। ठीक। हाँ, अब हम एक एरे पे चले गए, तो उसको हम्म। अब हमने क्या किया, उसको अब हम 2 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी हम्म। कर देते हैं। अब हम इन दोनों में से एक भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा एफिशिएंसी चाहने के लिए इसको डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है ना, इसको इसका मे बी डबल आगे पढ़ाओ और मे बी इसका हाफ पढ़ाओ, जो कि हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 को सोल्व करो, एरे आई इज इक्वल टू 2 × एरे जे। अगर इसका हम हाफ करेंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इसमें मौजूद है, मतलब कि हमें वही एलिमेंट ढूंढना है ना इस एरे में कि जिसका दुगना पढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर 2 है तो उसका 4 नंबर उसमें पढ़ाओ। और इसका अगर हम रेसिप्रोकल देखें इसी चीज का, कि हमें वो नंबर चाहिए जिसका हाफ पढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 है तो उसका 10 पढ़ाओ। तो एक ही चीज है ना, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर 5 है, उसका 10 ला दो, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास नंबर 10 है तो उसका मुझे 5 ला दो। तो हम ये दोनों चीजों को इकट्ठा ही लिख रहे हैं, एक से भी काम हो जाएगा, लेकिन ज्यादा एफिशिएंसी के लिए जल्दी हमें आंसर मिल जाए, इसलिए हम डिवाइड भी कर रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। सर ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सर इससे पहले कि हम एक वेरिएबल ना बनाएं सर इसको स्टोर करवाने के लिए, अगर नहीं है इसके अंदर तो उसके अंदर स्टोर कर दें वेरिएबल के अंदर। इधर सर आप कोई डाटा लिस्ट बना लें या सेट यूज कर लें। सर सेट कर लेते हैं हम इसका ना, हाँ, सेट एच यूज कर लें। एच एच के नाम से सेट यूज कर लेते हैं सर इसका हम।
कोई ठीक बताएगा है। हमें सेट यूज करना चाहिए या लिस्ट यूज करनी चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए और बाद में उसको चेक करने के लिए? हमने लिस्ट और सेट दोनों पढ़ा हुआ है। अगर हमें किसी चीज में सर्चिंग करनी हो तो लिस्ट ज्यादा प्रेफर रहेगा या सेट? सेट। ठीक। सेट। वाई? क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होती है। मैम वो फास्ट। बिगो वन क्यों होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। क्योंकि उसके अंदर बकेट्स बनी होती हैं, जिसके अंदर वो उस बकेट का आईडी होती है, और जो भी वो सर्च करेगा उस आईडी के ऊपर स्पेसिफिकली जाएगा, और आइट्रेशन उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उसकी ऑफ वन होती है। या यस मैम, एग्जैक्टली इसी एग्जैक्टली। तरह। तो उसका इसीलिए हैश हम नंबर सेट होता यूज। है। हाँ, हैशिंग वाला कंसेप्ट होता है, वही मैम ने बताया, बकेट के साथ हर के साथ एक आईडी बिल्कुल। होती है जो हैश वैल्यू होती है। तो सर इसके ये ना आपने डिक्शनरी बनाई, इसको ना सेट में चेंज कर दें। सर सेट की सिंपल होती है, ये होती है ना सर। सेट लिख। जी, इसके साथ सेट लिख दें। एसवीओटी सेट। सेट। ओके सर। इसको अब मल्टीप्लाई भी कर दिया एरे। सर ये एरे के अंदर आई ना लिखे, जस्ट आई लिखें, क्योंकि हमने रेंज नहीं यूज की। इफ जस्ट आई को मल्टीप्लाई बाय टू करें। सर ये प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, मे बी मैंने और लिखा हुआ, आई थिंक। सर एग्जैक्टली। 1346। जस्ट अ सेकंड। सर ये मैंने चैट में शेयर किया है, ये देख लें। ओके सर। सर ये मैंने भी लिखा है कोड, थोड़ा इसको अच्छा। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई टू मॉडुलस टू करें। मॉडल्स टू कर दिए सर। इसको जीरो इसको ट्रू कर दिया है। अगर नहीं हुआ, उसको ऐड कर। ऐड करना है इसको। उसके बाद आई ऐड कर देना, ऐसे ही है सर। यस सर। ओके। बस सर इसको अब, इसको अगर ये भी नहीं हुआ तो यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा दें सर इसको। हाँ रिटर्न फॉल्स। सर अब वो कर्सर की आप मुझे देना, एक सर मैं एनोटेशन देता हूँ सर आपको, मैं एक मिनट। एनोटेशंस। यहाँ पे है सर एनोटेशन। मेरा माउस नहीं है सर, आज मैं पैड यूज़ कर रहा हूँ। और जी सर। अच्छा, इस कोड में हम क्या कर रहे हैं कि हर नंबर पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 10 है। और और इधर हमने एक सेट बना लिया ये वाला। ठीक है। तो हम हर नंबर पे जा रहे हैं और कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं ना, आगे देख रहे हैं। और पीछे वाला जो हमने ऑपरेशंस किए उनके रिजल्ट स्टोर करवा लेंगे इस सेट में। अब देखें, हमारे पास 10 था, तो हमने चेक किया क्या हमारे जो सेट है मेरे पास पहले पड़ा हुआ, क्या इसको 10 को 2 पे डिवाइड करूं, इसका कोई नंबर इसमें हमारे सेट में है, या 10 का मैं मल्टीपल करूं, डिवाइड करूं उसका नंबर है, या इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे सेट में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल 10 है,
तो इसको डिवाइड करूँ मैं टू पे, तो फाइव क्या मेरे सेट में मौजूद है? नहीं है। तो इसको अगर टेन को टू से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई क्या नंबर मेरे सेट में है? नहीं है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो देन मैं क्या करूंगा, मैं टेन को अपने सेट में ऐड कर दूंगा। लाइक अभी मैंने टेन को इधर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं टू पे जाऊंगा, और टू पे जाके मैं ये चेक करूंगा क्या इसका मल्टीपल और डिवीजन, टू पे डिवाइड, टू का इसका टू से मल्टीप्लाई करूँ फोर होगा, क्या वो सेट में मौजूद है? नहीं। क्या इसको मैं टू से डिवाइड करूँ और इसका कोई नंबर है? वो भी वन भी नहीं है और फोर भी नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो देन हम जाके इस नंबर को सेट में ऐड कर देंगे, लाइक मैंने टू को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर मैं फाइव पे आया, मैंने कहा फाइव को टू से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करूँ तो क्या सेट में कोई नंबर है? फाइव को टू से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टेन मिल गया है। तो बस हमारी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाए, तो हमने फिर है ना वहां से ट्रू करवा देना। अब देखो फाइव को मल्टीप्लाई टू किया तो टेन हमारे सेट में मिल गया, तो हमने उधर से ही रिटर्न ट्रू करवा दिया, ठीक है। अगर अगर हमारे पास इधर वन होता फाइव की जगह, तो हम क्या करते, वन को मल्टीप्लाई बाय टू करते, तो हमें ये मिल जाना था, ये आंसर मिल जाना था, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल इधर कोई और नंबर रखते हैं, नाइन फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं, नाइन को टू पे डिवाइड किया, फोर पॉइंट फाइव इधर है? नहीं है। तो नाइन का मल्टीपल करें एटीन, वो भी नहीं है, तो फिर हमने नाइन को इधर ऐड कर देना था, ठीक है। और फिर हम थ्री पे आ जाएंगे, थ्री पे टू मल्टीप्लाई किया, सिक्स भी नहीं है, और थ्री को टू पे डिवाइड वन पॉइंट फाइव भी नहीं है, फिर इधर ऐड कर देना था थ्री, ठीक है। तो हमें एट द एंड ये इतनी जो हमारी लूप चल जानी थी, वन टाइम ही चलनी थी, बिग एन तक ही जाना था, और उसके बाद एंड पे हमें नंबर नहीं मिला होगा, तो हमने एंड पे जाके रिटर्न फॉल्स करवा दिया होगा। ये लॉजिक की समझ आई आपको मैंने? जी। सर आ गए। चलें सर, अब बाइनरी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर हम ना बाइनरी सर्च पे चलते हैं। ओके, आज सर का जो हाउ इसमें डू टॉपिक, वी नो कि हमने। ओके ओके, आप कंटिन्यू करो, पूछ लें आप question। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आई को जब हमने टू से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ ये कंडीशन ही चेक करना इनफ नहीं थी हमारे लिए? ये भी कर सकते सर। एक दफा ना आप ये आई को टू से मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशन रहने दें और दूसरी को ना खत्म कर दें। अ, ये खत्म कर दूं सर? हाँ, ये खत्म कर, ओके सर। और से लेके end। अब यहाँ तक। चला के देखें सर। सर ऐसे भी चल गया हमारा जबरदस्त। इसको सबमिट करवा के देखें, मे भी कोई ऐसा टेस्ट केस आ जाए जिसका हमें ना पता हो। ये देखें इधर कोई एक टेस्ट केस ऐसा आ गया, इसका आउटपुट ट्रू क्यों आ रही है ये देखना है, हमने फॉल्स रिटर्न किया है ना। तो अब एक सेवन, हाँ, अब 14 का देखें ना हाफ हमारे, पड़ा है। इसने सर। हाँ, हाफ पड़ा है, लेकिन उसका हमने क्योंकि लीनियर में जा रहे हैं, सेवन का हम्म। किया, सेवन का हमें नहीं मिला, क्योंकि हम ना रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं और देन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये हम्म। वाली जो लॉजिक है ना, ये आप उधर एन स्केयर में लिखेंगे ना, इधर जो एन स्केयर में मैंने लॉजिक लिखी है उधर ये चल जाएगी, क्योंकि उधर हम ना हर बार पूरी लूप को ट्रावर्स कर रहे हैं, लेकिन इधर हम जस्ट वन टाइम ही जा रहे हैं। इसीलिए इधर ये ना अप्रोच जो हमारी, इसने गलत रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल सेवन था, उसका हमने टू पे मल्टीप्लाई किया तो हमें सेट पे नहीं मिला, सेवन और वन तक तो ऐसे दोनों ऐड हो जाएंगे सेट पे। जब फोर्टीन पे आए यस। तो हाँ। फोर्टीन का हमने टू पे 14 मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई हो तो रहा है। 28। हाँ, तो 28 हमें नहीं मिला, तो हमने जो डिवाइड वाली कंडीशन थी वो तो हमने चेक ही नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई के वाली की कि 28 हमें नहीं मिला, तो हमने 14 को ऐड कर दिया, और देन 11 को भी ऐड कर दिया, इसीलिए फॉल्स रिटर्न करवाया है। हाँ सही है। मतलब जब हम नेस्टेड लूप लगाएंगे तो उसके लिए सिर्फ हमारा मल्टीप्लिकेशन ओके है, लेकिन जब हम सेट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली ये वाला सिनेरियो में हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सेट में ऐड ही नहीं यस था। मैम। ठीक हो गया, थैंक यू। यस मैम, इसमें ना आप बेसिकली ये जस्ट कोड को ना समझिए, ये ना लॉजिक, जब आप लॉजिक बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल हमको किसी को भी ये एन स्केयर का और एन का भी ना पता था, तब हम अपने थॉट्स के थ्रू कोड लिखते जो भी हमारे माइंड्स में आता,
तो तब हमारा जब हमने ये लिखना था तो हमारी कंडीशन सेटल, जब हमने यहाँ आना आना था ना, तो तब जो आपने ये पॉइंट बताया तब ये पॉइंट रेज होना था कि मुझे डिवाइड भी करना है या नहीं। ये तो अब हमें पता है इसलिए हम कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आए प्रॉब्लम के सोल्यूशन के, वो ना आप इधर चैट में शेयर कर दिया करें, या जब सर एक्सप्लेन कर दें या खुद ही बताया करें ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारा कोड खुद में, इसकी में भी कोई और भी लॉजिक हो सकती है, तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे जो थॉट्स हैं उनके मुताबिक ये दो ही थी। सर अब बानी सर्च की तरफ चले, आई थिंक टाइम हो गया है, आधा जी घंटा। सर, हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं अपनी स्क्रीन दूसरी शेयर कर लूँ? ये किसी का कोई और भी रह गया किसी हो कोई? एक क्वेश्चन और भी पूछ ले किसी का। सर इसको करके देखें अब। इसको हम अच्छा। जो एक न्यू सेट बना के उसमें अपेंड करा रहे हैं हम, ठीक है, वैल्यूज। हम्म। जी। तो इसको ऐसे भी तो हो सकता है कि हम जो हमारे पास पहले से आ रहे हैं उसी को हम सेट में कन्वर्ट कर लें, और फिर ये जो बाकी हम ऑपरेशन अप्लाई करें हैं, मतलब हम चेक करें ना फिर बाद में सेट में जाके कि उसमें कोई हाँ एलिमेंट है या नहीं है। ये तो वो हम उसमें भी तो चेक कर सकते हैं। हाँ ये भी मैम ने अच्छी चीज कही है। तो मैम हम इस तरह भी कर सकते हैं, तो हम उसी सेट को ना बनाएं। और लेकिन मैम आप मुझे बताएं कि अगर हम वही लिस्ट में एलिमेंट डालते जाएं, फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस सोचेंगे आपके पास 1 मिलियन एलिमेंट्स हैं, तो हम उसी एरे में एलिमेंट डालते जा रहे हैं, हम सेट नहीं बनाते, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में इशू नहीं आएगा। मतलब कि एक हम लिस्ट में से सर्च कर रहे हैं और एक सेट में से, इधर हम सेट में सर्च करें, उधर जो आप कह रही हैं उस अप्रोच में हम लिस्ट में ही एलिमेंट ऐड करें देन उसी में सर्च करेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि हम जो लिस्ट है उसी को हम सेट में अगर कन्वर्ट कर लें तो। मैम फिर जो हमारे यस। पास मे बी जो रिपीटेड एलिमेंट हो, हम्म, इसका वो आइडिया। रिमूव हो जाएंगे। इसमें ये हाँ भी तो वो है ना रिमूव। कि आई जो है वो जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी तो कंडीशन है ना। हाँ ये भी कंडीशन है। इसी वजह से सेट में हमें कोई ऐसी चीज नहीं ना मिली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जिसकी वजह, जो आप जो चीज कह रही हैं कि सेट में कन्वर्ट करें, हम वो करते। मीन्स कि हमें उन्होंने कहा हम्म। होता है डिस्कनेक्ट एलिमेंट या रेपिटेशन ना हो या इस तरह की कोई चीज का कही होती, तो फिर हम ये जो आप कह रहे हैं वो यूज करते। हमें हम्म। जस्ट जो चीज कहा गया हमने वो करनी। सर कांड ये देखिएगा, इसके बावजूद भी ये आ रहा है, एरर आ रहा है इसका। एंड रॉन्ग लगेगा आंसर। दोनों कंडीशन चेक करें ना। इसके यहाँ पे एंड तो लगेगा आपने दोनों। वो रिटर्न फॉल्स वाला जो है वो रिमूव हुआ है ना यहाँ से। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये जो मैंने आपको इसमें ना एक अच्छा इसमें ना एक छोटी सी कंडीशन ऐड करनी, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सर जो आपने आई के साथ मॉडुलस 2 किया एंड इज इक्वल टू 0 किया ना, इसी ब्रैकेट्स के अंदर एंड लिख के नम डिवाइड बाय 2 करें, और ओके आई सर। डिवाइड बाय 2 करें। इसी के अंदर। एंड हाँ एंड लिखें, एंड और आई डिवाइड बाय 2। नम नहीं, आई करें इसको, क्योंकि हम आई पे जाए। और जो ये दरमियान में ऐड लिखा है इसको और करें। इसको और ही करना था भाई, मैं इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हमारी। हम्म। तो हम्म। अब चला के देखें, इसमें कोई देखते हैं शायद अगर सर इसको इक्वल इक्वल 0 भी करना था ना? किसको। सर इसको। हाँ नहीं नहीं, इक्वल इक्वल टू टू इसको सर। अच्छा एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं, ये आपने ना सेकंड वाली कंडीशन मुझे लगता है सही नहीं की। आई माइनस टू करो, आई के बाद डिवाइड बाय 2 इन एच होना चाहिए। ये करो, ये ब्रैकेट एंड से मूव करो, टू के बाद, टू के बाद वाली ये है ना, ये ब्रैकेट खत्म करो इसकी, और इसकी जो फर्स्ट पे होगी वो भी खत्म करो। अ, अब आई थिंक मेरे, और अब और जो एंड के बाद वाला इसको भी एक ब्रैकेट में करो, मे बी वो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन ना, इसको और एच से एच के बाद एक ब्रैकेट लगा दो, एच के बाद, सर एस के बाद एच के लगानी है बाद, इसको? हाँ एच के, तो क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं ना कि ओके। डिवाइड उसका है या नहीं। इसको भी सर हम इधर भी लिखेंगे ना एच के? नहीं बस इधर रहने दें। ओके 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 सर, ओके। अब देखिए, ये जी अभी एरर रिटर्न क्यों के आ बाद रहा फॉल्स भी लिखा हुआ है। है। हाँ फॉल्स नहीं लिखा आपने सर, ये आपने अच्छा पॉइंट नोटिस किया है। अब सर्च करें। हाँ तो
अच्छा अभी देखें कि जो मैंने एक लैदा चीज लिखवाई है ना, उसके बगैर भी पहले फॉल्स नहीं लिखा था, ये मैंने पिक कर लिया। ये चीज जरूरी है। आप मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि आई मॉडुलस 2 = 0 क्यों लिखा है। आई मॉडुलस 2 तो हमने इसलिए लिखा है ना कि वो 2 से फुली डिवाइड हो जाए। यस मैम। तो क्या एंड के बाद जो मैंने लिखवाया आई वो डिवाइडेड बाय 2, वो भी सही है या नहीं। वैसे वो लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मेरे ख्याल में। क्योंकि जब मॉडुलस 2 हमने जब कर लिया, मॉड 2 फाइंड कर लिया, इसका मतलब है कि जब वो फुली 2 से डिवाइड होगा तो ये कंडीशन काफी हो जाएगी चेक करने के लिए। ओके। किसी लेकिन और का कोई क्वेश्चन हो। मैम ने लेकिन आप अच्छा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। सर सर आई थिंक ये थोड़ा सा ना, सर ये जीरो नहीं मैंने आना जो चाहिए। ये जीरो नहीं आना चाहिए ये था। देखें, 0 आना चाहिए मेरे ख्याल में। कि क्योंकि ये आपने अप्रोच इस तरह लिखी थी कि आई का मॉडुलस 2 करें, और आई थिंक उसके बाद ये ये अप्रोच सही है। एक मिनट, आप इसी तरह लिखना है, सर अगर इक्वल हम ऐसे इक्वल। लिखें सिंपल। तो, तो इसका मतलब सर क्या होगा, आई मॉडुलस 2 का मतलब होगा कि 0 एच में है या नहीं। सर वो 2 पे भैया डिवाइड ये हो रहा कैसे है यहाँ पता पे। चलेगा कि वो 0 होगा या नहीं? मॉड्यूलस में तो कुछ भी आ सकता है। मॉड्यूलस में 1 भी आ हाँ सकता है, 2 भी आ सकता है। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं सर, को मैं यही कह रहा हूँ कि वो अब हम्म। फॉर एग्जाम्पल 2 आ गया, ये तो बस ये चेक करेगा ना कि ये 2 पे डिवाइडेड है या नहीं नंबर को। हाँ, और पूरा 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। और हो हाँ रहा है ये तो फिर चेक इसके करेगा। बाद डिवाइड करना, डिवाइड हो रहा है और वो उसमें एच में है या नहीं हाँ, है। ये इन केस उधर यूज होगा जहाँ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास और नंबर आ जाएगा, तो उधर ही उसको जो ना कर हम्म। देगा, फॉल्स कर देगा। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर ये जो आपने पूछा है कि सेकंड वाला जो हमने आई डिवाइड बाई 2 इन एच किया, ये लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी हो सकता है क्योंकि पहली वाली कंडीशन तो सिर्फ रिमाइंडर को स्टोर करती है ना, और यस। दूसरी कंडीशन है वो क्वेश्चन को करेगी। तो अगर 10 डिवाइड बाई 2 होगा तो 5 चेक करेगा कि एरे के अंदर है यस मैम। या नहीं। तो इस वजह से हमने यस मैम। लगाया ना। जी मैम, इसी वजह से ये जो पहला है वो तो फिर मल्टीप्लाई अगर 2 का चेक कर ये रहा है। डिवीजन अगर डिवीजन चेक कर रही है, हो रही है, तो फिर हमें मॉड की जरूरत पड़ रही है, मॉड्यूलस। मोड हम ये मैम एक्स्ट्रा लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई और नंबर आ जाएगा ना, तो वो पहले आई मॉडुलस 2 को चेक करने के बाद इधर से ही वापस चला जाए, उसको ना ये ऑपरेशंस नहीं लगाने पड़ेंगे डिविजन्स के। आपको पता होगा हाँ मैम कि कुछ ना टाइम कम्प्लेक्सिटी या अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं, उनकी भी होती है। इस वजह से आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस आई मॉडुलस 2 को भी रिमूव कर दें, तो वो भी आई सर थिंक तब इसका भी मैं चलेगा। बताऊं। सर इसका मैं बताऊं जी। सर, अगर हम इसका 7 है ना, हमारे पास 7 आ रहा है, तो वो यहीं पे चेक कर ले कंडीशन के इसका 7 डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसका 0 = 0 नहीं आता। तो इधर से ये हम्म फॉल्स कर देगा कंडीशन को। इसको आगे हम्म मजीद चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जैसे ही सर यहाँ पे अब यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10/2 = 0 आ रहा है, यस करेक्ट है। देन सर फिर आगे मूव करेगा वो, कि एक बार अगर वो आ रहा है तो वो उस एच के अंदर है या नहीं है, डिवाइड होके उस एच के अंदर है या नहीं है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करवा देगा। सर ये हमने सिर्फ यस उस इवन ओड के लिए लिखी है कि हम अगर इवन होगा उसको तो हम डिवाइड नहीं कर सकेंगे, ओड होगा। यस। तो ओड को अगर ये हम। क्योंकि हम इवन अगर ऑड आप वाली अभी कंडीशन नहीं लिखते आपको तो फिर। अभी जी जी। आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई नोटिस करे ये इन वाला ऑपरेशन कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी ले रहा है, 1 टाइम ही ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको लिस्ट में भी करते हैं ना कुछ तो सेट भी टाइम कम्प्लेक्सिटी ले रहा है। इन मतलब कि वो सर्च करके आता है ना, तो वो हम्म। हमें सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट इधर ही करना। अगर सर आप इसको रिमूव भी कर देंगे ना, मेरा ख्याल में क्या है, तब भी हमारा सोल्यूशन वैलिड है, चलेगा। इसको सर लेकिन वो, हाँ, ये रिमूव कर रिमूव दें कर और देते हैं। एंड से एक ब्रैकेट रिमूव कर दें एंड से, और एक ब्रैकेट ये और के पहले भी है आई थिंक। हाँ अब चला के देख। जी सर इसको अब रन कर लेते हैं। सर ये चल जाए, नहीं चल नहीं रहा। चला। अब इस टेस्ट केस में अब क्यों? देखो आप क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल
आप ना सर इसको नंबर भी प्रिंट, एक सेकंड, अगर हम 3 के लिए देखें, 3 के लिए आया, उसने उसका 2 का मल्टीप्लाई किया और उसको सेट में नहीं मिला, तो उसने सेट में, सर इधर है ना, आप सेट प्रिंट ना करा, नहीं एक सेकंड देखते हैं। अच्छा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 6, तो 6 हमारे सर सेट में सिंगल नहीं था। स्लैश चेक करें, सिंगल स्लैश। नहीं सर, सिंगल उसका इशू स्लैश नहीं सर, है। वो डिवीजन आ जाएगी। हाँ, सिंगल स्लैश सर करके देखें। ओ ग्रेट। ये ये देखें, नोट पॉइंट क्योंकि उसने सर नोट मसला किया। ये आ रहा था ना कि जब हम डबल करते हैं ना तो पॉइंट वालों को हम इग्नोर करते हैं, लेकिन इधर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से हमने स्लैश की। यस सर, ये इसी तरह ना, जिस तरह आप सर ने डायरेक्ट बता दिया, ये भी अच्छा है। लेकिन ना, जब भी आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आप ना जिस तरह सेट है या वैल्यूज को प्रिंट करके देखा करें, तो तब भी सोल्यूशन। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, इधर तो हमने डायरेक्ट सर ने बता दिया, लेकिन अगर सर ना हमें बताते तो हमने क्या करना था, वन बाय वन सभी वैल्यूज को चेक करना था, फिर हमें मिल जाना था कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सर इधर प्रिंट करके देखें आई को। नहीं नहीं, इसकी जरूरत करनी नहीं, कि मतलब वो उधर ही अंदर ही होगा ना प्रिंट, आई तो वो सिंपल है, लिस्ट में से नंबर प्रिंट करवा देगा। लिस्ट, बिल्कुल सर, वो चेक करेगा यहाँ पे। जी ओके सर। सर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ठीक है, वरना मूव करें, टाइम काफी कम रह टाइम गया। हो तो क्या सर, मूव करते हैं और किसी इसको। का कोई क्वेश्चन या सजेशन दे सकता है? चलें सर, आगे बढ़ते हैं। ओके सर, मैं सर वो सर डॉक डाउनलोड कर लूँ, 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दें। मैंने आपको स्लाइड शेयर करी है, वो करनी वो कर दें। जी सर, वो मैं वही कर रहा हूँ। सर किसी ने लोडिंग हो बाइनरी रही है। सर्च पहले पढ़ी हुई है? किसी सर या मैम ने पहले बाइनरी सर्च पढ़ा हो? सर हमने ना पहले लेक्चर के अंदर इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था बाइनरी सर्च का, सेकंड लेक्चर के अंदर, जब एल्गोरिथम्स मैं बता रहा था ना इसका। जी सर अब्दुलरहमान। जी मैं भी यही कह रहा था कि फर्स्ट लेक्चर में इसका हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था। यस। कि होती क्या है ये इसके, बिल्कुल हमने ऐसे ही पढ़ी थी। तो बाइनरी सर्च को हम देख लेते हैं। इसकी सेकंड स्लाइड मूव हो रही है, मेरी स्लाइड शो हो रही है सेकंड। हाँ जी। यस सर। जी सर। इसको हम ना एक तरह से डिक्शनरी भी कह सकते हैं बाइनरी सर्च को। जैसे हम डिक्शनरी के अंदर अगर हम देखें कि हमने एक कोई चीज़ रीड करनी है, तो हमने देखना है हाफ को डिवाइड करेंगे पहले। फिर हम उसके देखेंगे कि हमारा अगर ये हाफ का डाटा हमने डिवाइड किया है, जो सा एक डिक्शनरी को हाफ में डिवाइड किया है, पहले हम देखेंगे उसकी जो फ्लो है वो राइट साइड पे है लेफ्ट साइड पे है। यानी कि ABC, आगे XYZ। अब हमने कोई XYZ वाला एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम पहले एक डिक्शनरी को हाफ में डिवाइड करके XYZ हमारे पास ऑब्वियसली राइट साइड पे होगा, तो हम राइट साइड की तरफ मूव कर देंगे। अगर हमारा कोई ऐसा एलिमेंट हुआ ABC के रिलेटेड हुआ, तो हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे। इसको हम डिवाइड एंड कंकर टेक्निक भी कहते हैं। स्प्लिट द सर्च स्पेस इन हाफ ईच स्टेप रिक्वायर्स सॉर्टेड डाटा। इसको हम सिर्फ सॉर्टेड डाटा के ऊपर ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे एक अरे है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक, हमने फाइंड करना है एट 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 करेक्टर हमने फाइंड करना है इंटीजर। तो हम अरे को हाफ में डिवाइड करेंगे 5 5 की उसमें फॉर्म में। तो अब हम राइट साइड पे जाएंगे या लेफ्ट साइड पे? ऑब्वियसली हम राइट साइड पे जाएंगे, क्योंकि हमारा एट राइट साइड के ऊपर पड़ा होगा। तो ये एक एफिशिएंट तकनीक है कोई भी एलिमेंट को फाइंड करने की, ठीक है, जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n हो जाती है। log n से मेरा वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी फास्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी। समझ आ रही है ये तकनीक किसी को कोई क्वेश्चन हो वो बीच में मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकता है। तो इसको देख लेते हैं कि वाई नॉट जस्ट सर्च वन बाय वन। हम इसको वन बाय वन सर्च क्यों नहीं करते? वन बाय वन सर्च होती है लीनियर के अंदर, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया कि हर एलिमेंट के ऊपर जा रही है, वहां से सर्च कर रहा है, फिर आगे मूव कर रहा है। ये बाइनरी सर्च है, हाफ हाफ में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। चेक द मिडल एलिमेंट रिक्वायर्स स्टोर डेटा एट मोस्ट log 2n कंपैरिजन। इसकी टाइम लॉग एन होगी, दिस इज वेरी फास्ट। अगर हम
अरे इसके अंदर देख लें, लीनियर सर्च के अंदर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ एन, जो कि एक बड़ी लिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। अगर हमारे पास लिस्ट होगी थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स की, वहाँ पे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी वन बाई वन चेक करते 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 बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट थाउजेंड को डिवाइड करेगी टू के अंदर, फिर मजीद राइट वाले पार्ट को टू के अंदर डिवाइड करेगी, अगर वहां से नहीं मिला फिर आगे मजीद अगर डिवाइड करती करती जब तक इसको अपना फाइंडिंग एलिमेंट नहीं मिल जाता। सर एक मिनट इधर, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इधर देखिए जी हमारे सर। पास ये बाइनरी सर्च है ना, लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, लीनियर का मतलब ये है कि एक लाइन में जाएं और चेक करते जाएं, ठीक है ना। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो मेरा टारगेट है ना, वो मैंने फाइंड करना है 5, ठीक है। तो मैं लीनियर सर्च में क्या करता था, हर एक एलिमेंट पे जाता था। लाइक 1 पे गया, एक स्टेप हो गया। 2 पे गया, 2 स्टेप हो गए। 3 पे गया, 3 स्टेप हो गए। 4 पे 4 एंड 5 पे 5। 5 स्टेप्स के बाद मुझे मेरा टारगेट नंबर मिला, ठीक है। ये तो हमारी होगी लीनियर सर्च। अब देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इसको बाइनरी सर्च में करना तो क्या होता। बाइनरी सर्च में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप लिखा कि हाफ हम ईच इटरेशन में एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारा हाफ लेंगे, बस इसकी टोटल लेंथ लेंगे। लेंथ इसकी कितनी है, 5 है। 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जो इंटीजर नंबर आएगा वो 2 आएगा। तो 2 इंडेक्स इसका बनता है 3, ठीक है ना। अब 3 हमारे पास आ गया, तो देन हमने इन जो हमारा 3 आया है ना, ये हमारा एज ए मिड है। या तो अब हम इसके लेफ्ट हाफ को एलिमिनेट कर देंगे या राइट को कर देंगे। इन दोनों में से एक हाफ को लेमिनेट करके दूसरे हाफ में हम चले जाएंगे। एंड देन फिर उसका हाफ करेंगे, एक हाफ को छोड़ के दूसरे हाफ में चले जाएंगे। इसी तरह सोचेंगे हमारे पास 1 मिलियन है, तो मेरा ख्याल है 100 ऑपरेशन से भी कम 100 ऑपरेशन लगेंगे या इससे कुछ ज्यादा लगेंगे हम ना 1 मिलियन एलिमेंट से अपना टारगेट एलिमेंट फाइंड करने के। क्योंकि ईच इटरेशन में हम एक हाफ स्किप कर रहे हैं, एक में जा रहे हैं, तो कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है। तो इसी वजह से ये हमारा लॉग एन है। लॉग एन का मतलब होता है कि हाफ हाफ करते जाना। ये रिकर्जन में भी आएगा ना, तो उधर भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आगे भी। तो लॉग एन का यही मतलब है हाफ 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 हम हर ईच इटरेशन में करते जाएंगे। और लॉग एन का अगर आप देखेंगे ना, ये बनता ही इस तरह एक फार्मूला है, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक, आई थिंक अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक फार्मूला है। उसकी कंक्लूजन करके log n फार्मूला बना है। तो ठीक है ना। तो अब हम 3 हमारा मिड आ गया, तो हमने इस लेफ्ट वाले को स्किप कर दिया, इसको तो हमने चेक करना ही नहीं है। हम जाएंगे राइट वाले पार्ट पे। राइट वाले पार्ट पे गए, तो देन हमने ना इसमें से फिर मिड फाइंड करना है। फाइंड हमारा ये 4 आ जाएगा या 5 आ जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेप हमारा 3 पे हो गया, दूसरा स्टेप हमारा 4 पे हो गया, तीसरे पे हमें हमारा टारगेट एलिमेंट मिल गया। ये देखें, ये तो अभी हमने छोटी सी इनपुट ली है। तो छोटी सी इनपुट पे हमारे लीनियर जो हमने लीनियर सर्च लगाई, तो हमें 5 स्टेप्स में हमारा टारगेट एलिमेंट हमें मिला। लेकिन अगर हमने बाइनरी सर्च लगाई, तो हमने थ्री थ्री स्टेप्स में हमें अपना टारगेट एलिमेंट मिल गया। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी तरह आप बड़ी इनपुट सोचेंगे, तो आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 से 100 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पे लीनियर सर्च लगाते तो हमारे पास कितना 100 स्टेप्स लगने थे, मतलब 100 लगने थे। लेकिन अगर हम इस पे बाइनरी सर्च लगाते तो क्या आना था, पहले पे 50 पे ये वाले तो निकल जाने थे, ठीक है। एक स्टेप हो गया, दूसरे पे फिर 50 निकल जाने थे, ठीक है। इसी तरह मतलब मिनिमम लेस देन 10 स्टेप्स में हम अपना एलिमेंट फाइंड कर लेंगे, लेस देन 10 एलिमेंट से। तो कितनी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी रिड्यूस होगी। ये बाइनरी सर्च आई क्यों है। इसी तरह जब भी आप कोई नया डाटा स्ट्रक्चर पढ़ें या नया एल्गोरिथम पढ़ें, तो सर से ये जरूर क्वेश्चन किया करें कि सर हमें इसकी जरूरत क्यों आई, क्यों हम इसको हम्म। पढ़ रहे हैं, इवन दैट के हमारे पास लीनियर सर्च है, ठीक है ना। ये छोटा सा डिफरेंस था, तो मैंने आपको बता दिया। आगे सर मूव करें, हम्म। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते जी सर। जैसे सर हम इसके ऊपर देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हम देख सकते हैं। हमने 23 फाइंड करना है सर, ठीक है। अब पहले पूरी अरे है हमारे पास ये, तो इस अरे को हम पहले डिवाइड कर देंगे टू के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास लो वाला जो सा हमारे पास पॉइंटर 0 पे है, हाई वाला 9 के ऊपर है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 0 + 9 ÷ 2। इसका मिड हमने फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास मिड आया है 4। मिड हमारे पास यहाँ पे आया है, ठीक है।
0 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास ये मिड आ गया। तो रे रे के फोर्थ इंडेक्स के ऊपर हमारा मिड है जो कि 16 है। अब हमने चेक करना है कि हमने फाइंड 23 करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया गया है यहाँ पे। अगर 23 फाइंड करना है, अब रे के फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 16 है। अब 23 16 से ग्रेटर है या लेस? लेस है वो, सर इट्स एक सेकंड, ग्रेटर देन। जी सर। इधर आप बताएं कि हमें कौन से हाफ पे जाना चाहिए और किस बेस पे हम किस हाफ पे जाएंगे। मिसाल के अब हम 4 इंडेक्स पे हैं, 16 हमारे पास नंबर है, तो हमने 23 फाइंड करना है। तो हम किस लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे जाएंगे? राइट साइड पे जाएंगे क्योंकि राइट 16 साइड पे छोटा है। जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो 16 छोटा है। ये तो मैम ने बता दिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल इधर हम हमारे पास 38 होता और हमने फाइंड 2 करना होता, देन हम क्या करते? हम राइट वाले पॉइंटर को माइनस मिड से पीछे ले जाते हैं। हाँ, तो हम ऐसा करते कि जो हमारा मिड एलिमेंट होगा ना, उसको उसके लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और अपने टारगेट की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा टारगेट है 23, तो हम देखेंगे क्या मेरा 16 बड़ा है या छोटा है। तो अब 16 मेरा छोटा है मेरे टारगेट एलिमेंट से, मीन्स के मुझे जो मेरा टारगेट एलिमेंट है वो राइट साइड पे मिलेगा। 16 छोटा है टारगेट एलिमेंट से जो कि 23 है, तो मुझे राइट साइड पे मिलेगा। इसीलिए फिर मैं लेफ्ट वाले को स्किप करूंगा और राइट वाले पे चला जाऊंगा। और अगर मुझे 2 फाइंड करना होता, तो 16 बड़ा है मेरे टारगेट एलिमेंट से, तो मैं राइट को स्किप करता और लेफ्ट की तरफ चला जाता। और इसकी अब कोडिंग इधर लिखी हुई है। 16 को हम 23 से कंपेयर करते हैं या 12 से कंपेयर करते हैं, वो सर अब बता रहे हैं। जी सर। सर पहले फिर हमने ये इसको कंपेयर। सॉर्टेड अरे पे काम करते हैं एग्जैक्टली, या ये सिर्फ सॉर्टेड सॉर्टेड के अल्फाबेट दोनों पे? सिर्फ सॉर्टेड के ऊपर काम करेगा, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट देखना है, हमने किस हम्म। साइड पे मूव करना है। अगर सॉर्टेड होगी हमारे पास लिस्ट, देन ही हम इस चीज़ का डिसाइड कर पाएंगे हमने राइट जाना है या लेफ्ट वाली साइड पे जाना है। जी मैम, इज़ा समझ आ गई है? तो यस। स्टेप नंबर 1 में हमने देख लिया कि हमारे पास जो आया है ना, मिड पॉइंट 16 आया है। हमने इसको 16 इज लेस देन 23, तो हमने राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है। अब हमारे पास जो रे बच गई है वो ये बच गई है, इसको हमने एलिमिनेट कर देना है, इस रे को। ये रे हमारे किसी खाते में भी नहीं है। ठीक है। अब इसके ऊपर हमने वही एल्गोरिथम लगाना है दोबारा, डिवाइड करना है इसको 2 के अंदर। ठीक है। तो इसको डिवाइड किया, यानी कि हमारा जो लो वाला पॉइंटर है 5 पे आ गया है और हाई वाला पॉइंटर 9 पे आ गया है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा पॉइंटर आएगा 7 का, हमारा इंडेक्स नंबर आएगा 7। ठीक है। तो 7 इंडेक्स नंबर के ऊपर हमारे पास आया 45। अब हमने चेक करना है 23 45 से बड़ा है या छोटा है, मुझे बताएं इसका। अब हमें राइट साइड पे मूव करना चाहिए या लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहिए? 23 छोटा है तो हमें लेफ्ट साइड पे मूव करना चाहिए। एग्जैक्टली, अब हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और बाकी इसको हम इधर से छोड़ देंगे। ठीक है। ये हम एलिमिनेट कर देंगे, ये वाली एरे। ठीक है। और फिर हम स्टेप नंबर 3 के अंदर आएंगे। हम इसको तब तक डिवाइड करते रहेंगे और इसको राइट और लेफ्ट मूव करते रहेंगे जब तक हमें अपना फाइंडिंग एलिमेंट नहीं मिल जाता। जैसे अब हम राइट की तरफ आ गए हैं, इसका हाई लो है जो सा 5 है, हाई हमारे पास 6 है। अब इसने चेक करना है, 5 + 6 = 5 आया है। ठीक है। डिवाइड बाय 2 = 5 आया है। तो हमने अरे की फिफ्थ इंडेक्स के ऊपर जाना है जो हमारा 23 ही होगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया है इसने। तो इसका इंडेक्स नंबर 5 आया है हमारे पास, तो वही हमारा एलिमेंट फाइंड हो गया यहाँ पे। यानी कि हमने पहले इसको एलिमिनेट किया स्टेप 1 के अंदर, ये हमारे पास बच गया। फिर हमने इसके ऊपर वही सारा प्रोसीजर अप्लाई किया है, डिवाइड एंड कनकर वाला। और हमने फिर इसको हमने राइट साइड वाले को एलिमिनेट कर दिया है, तो लेफ्ट साइड वाले में हमने देखा है, यहाँ पे फिर हमने वही प्रोसीजर अप्लाई किया है। फिर हमने देखा कि हमारा आंसर हमारे मिड पॉइंट के ऊपर ही है। आगे जी, सर किसी को कोई चलिए। क्वेश्चन थैंक हो यू। किसी का इसके अंदर, तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सर ये एल्गोरिदम लिखा हुआ है, प्रोसीजर प्रोसीडो कोड लिखा हुआ है इसका पाइथन के अंदर, सिंपल।
इसका मैं आपको बता दूं, ये इसका सिंपल एल्गोरिथम है। जैसे हमने सेट करना है लो के ऊपर 0, हाई के ऊपर लेंथ -1। लेंथ हमारी टोटल लेंथ ऑफ द अरे होगी -1, मतलब कि हमने लास्ट एलिमेंट के ऊपर रखना है इसको। और ये हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, यानी कि हमारा राइट राइट साइड पे रहे और लेफ्ट लेफ्ट साइड के ऊपर ही रहे। इसके इस ये हमारा जो सा वाइल लूप इसलिए लगा हुआ है। किसी को क्वेश्चन है? स्लैक पर मिल जाए, ओके। तो ओके, ये एक एल्गोरिथम है। देखें अब इसके अंदर हमने पहले मिड फाइंड किया है, अरे का मिड निकाला है। अगर वो मिड टारगेट के इक्वल है तो मिड ही रिटर्न करवा दें, अगर नहीं है तो हमने इसकी, अगर मिड मिड जो सा हमारा निकला है पॉइंट, वो हमारा लेफ्ट साइड टारगेट से छोटा है तो हमने राइट साइड पे मूव करना है। अगर टारगेट से बड़ा है तो हम उसे लेफ्ट साइड, अगर टारगेट से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, अगर टारगेट से बड़ा है तो हम उसे राइट साइड के ऊपर मूव करेंगे। अगर हमारा एलिमेंट, हमारा जो फाइंडिंग एलिमेंट है वो नहीं मिला तो हम इसे रिटर्न -1 करवा देंगे। तो ये जल्दी में कर रहे हैं, इसकी अगर किसी को समझ ना आए तो पूछ सकता है वो। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। 1 बिलियन नंबर के ऊपर हमने एक बिलियन नंबर ऑफ अरेज के अंदर हमने एक एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमारा लिस्ट साइज अगर 10 हुई तो हम 10 स्टेप के अंदर लीनियर सर्च के अंदर करेंगे, बाइनरी बाइनरी सर्च के अंदर हम सिर्फ 4 स्टेप के अंदर उसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारी ये नंबर ऑफ स्टेप्स अगर इतने हुए हमारे, लीनियर सर्च के अंदर 1 बिलियन स्टेप्स लगेंगे हमें सॉल्व कर इसको फाइंड एलिमेंट फाइंड करने के लिए। बाइनरी सर्च के अंदर हम उसे ओनली 30 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सर ने वो इसकी एग्जांपल दी थी अरे बना के। कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएगा बाइनरी सर्च जी की? सर। रियल लाइफ एग्जांपल बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फैंग कंपनीज में आता है लेकिन इसकी वेरिएशंस आती हैं। मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉर्टेड देखे हैं बाइनरी सर्च के। अल्फाबेटिकली सॉर्टेड बुक्स इन अ लाइब्रेरी या किसी भी जगह पर कैन जी बी एन मैम एग्जांपल ऑफ बाइनरी इसके सर्च। अलावा आप एग्जैक्टली। फेसबुक पे देखें। फेसबुक पे आप किसी फ्रेंड को फाइंड करते हैं तो बिलियंस अकाउंट हैं, तो वो विद इन 10 सेकंड्स आपको किस तरह रिस्पॉन्स मिल जाता है कि वो कौन कौन से लोग हैं। इसी तरह लिंक्डइन पे, फेसबुक पे आप जो गूगल का सर्च इंजन है ना उसमें भी देख लें, उस उधर भी बाइनरी सर्च होगी लेकिन उधर ना कुछ पैरामीटर्स और हो गए जिसकी बेस पे वो कर रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई सर्च और है ही नहीं। बाइनरी सर्च के अंदर उन्होंने कुछ चीजें ऐड की होंगी और वगैरह। तो मतलब बहुत ही जल्दी हमें अपना वो मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो बाइनरी सर्च के क्वेश्चन करते हैं जिनके मतलब होते हैं ना, जिन्हें टाइम कम्प्लेक्सिटी का इश्यूज होते हैं, तो वो अपने इंटरव्यूज में जो फैंग कंपनीज होती हैं उधर ये क्वेश्चन आते हैं। और मैंने कई देखे भी हैं, अगर आप लीड कोड की डिस्कशंस में जाएं तो जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल्स इंटरव्यू दे के आ रहे होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको आई होती है। सर आगे मूव करें, आई थिंक 2-3 स्लाइड। उसके हम रूल्स देख लेते हैं बाइनरी सर्च के क्या होने चाहिए। डेटा मस्ट बी सॉर्टेड, सॉर्ट योर अरे फर्स्ट इफ नीड। अगर हमारे पास देखें कोई भी एक बहुत बड़ी अरे दी गई है, हमने उसमें से एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसका पहला तरीका यह है हम उसे ना सॉर्ट कर लें डाटा को। ठीक है, हम उसे रैंडमली उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम पहले से फर्स्ट सॉर्ट करेंगे देन उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे। रैंडम एक्सेस नीडेड वर्क्स ऑन अरे नॉट लिंक्ड लिस्ट फॉर। सर इस पॉइंट को आप काइंडली, सेकंड पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसका आइडिया मुझे नहीं, एक सेकेंड। रैंडम एक्सेस, अच्छा। आई थिंक ये कह रहा है कि जो ना वर्क हाँ। एरेज पे वर्क करेगा, लिंक लिस्ट पे नहीं वर्क करेगा, क्योंकि उधर हम वो लास्ट वाला जो हमारा नोड होगा उसको हम किस तरह ढूंढेंगे, इसलिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मुझे भी अभी आया। तो इसके देखें लार्ज डाटा सेट के लिए बेहतरीन एक वो है, यूजफुल टेक्निक है बाइनरी सर्च। क्योंकि ये लिस्ट को ना हाफ में डिवाइड करता करता जाता है और बड़ी स्पीड से डिवाइड करता है जब तक इसे अपना एक टारगेट एलिमेंट नहीं मिल जाता। ठीक है। अवॉइड फॉर टेनी लिस्ट फॉर लेस देन 10 एलिमेंट्स, लीनियर सर्च इज सिंपल बट जस्ट एज फास्ट।
यानी कि कहते हैं 10 एलिमेंट्स होगी तो हम लीनियर सर्च यूज करेंगे, उसके लिए सिंपल है ये, और फास्ट भी यही है। ठीक है। वैसे ही देख लें, अवॉइड फॉर अनसॉर्टेड डाटा, sorting cost big of n log n, so consider if a one time sort is worth of it। इसने ये किया कि पहले इसने सॉर्ट करेंगे, देन हम उसको बाइनरी सर्च के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमारी क्विक समरी देख लेते हैं इसकी। बाइनरी सर्च हाफ्स द सर्च स्पेस एवरी स्टेप, वो हर स्टेप के अंदर अपनी सर्च स्पेस को हाफ में डिवाइड करती रहेगी। रिक्वायर्स अ सॉर्टेड अरे टू वर्क करेक्टली, यानी कि वही बात रिपीट कर रहा है कि हमने उसी के अंदर सॉर्टेड अरेज के अंदर ही इसको एल्गोरिथम ये यूज़ करना है अपनी करेक्ट यूज़ के लिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। इसके अंदर दो पॉइंटर्स यूज़ होंगे, हमने टू पॉइंटर्स कंसेप्ट भी पढ़ लिया है, फर्स्ट वीक के अंदर हमने इसे कंप्लीट किया था। टू पॉइंटर्स कंसेप्ट, इसके अंदर टोटली टू पॉइंटर्स का कंसेप्ट यूज़ होगा उसको डिवाइड करने के लिए, उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास इंडेक्स, हमारा टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता, तो हम उसे -1 रिटर्न करवा देते हैं इस एल्गोरिथम के अंदर, बाइनरी सर्च के अंदर। जी सर। अच्छा, अगर, हाँ जी सर। अब देखें ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये मस्ट नहीं है, ठीक है ना। बाज का प्रॉब्लम ऐसी होती है एंड पे आपको लेफ्ट राइट रिटर्न करना पड़ जाता है। आपने ना काइंडली सब ने एक दफा ना बाइनरी सर्च खुद पेपर पे करके देखना है कि सिंपल बाइनरी सर्च का कोड क्या होता है, उसको हम पेपर पे किस तरह करते हैं, वन बाय वन, लेफ्ट राइट, आप हमारे जो पॉइंटर किस तरह मूव कर रहे हैं, मीडियम किस तरह फाइंड कर रहे हैं। और एंड पे जाके आपने देखना लेफ्ट राइट, जब हमारा पूरी लूप खत्म हो जाती है तो लेफ्ट और राइट किस किन किन इंडेक्सेस पे पड़े होते हैं, और हमारी वाइल कंडीशन में क्या आता है, कौन सी चीजें जो बाइनरी सर्च में ऑलवेज सेम ही रहेंगी और कौन सी चीजें जो चेंज हो सकती हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप करें, मतलब इधर सेशन में आप आते ना तो हम आपको पढ़ा देते हैं लीनियर या बाइनरी सर्च, तो ये 100% इसी तरह आपको पेपर में या मीन्स की इंटरव्यू में या प्रोफेसर जो आपको क्वेश्चन करेगा यूएसए का, सेम नहीं आएंगे, वेरिएशंस होती हैं। तो हम तो आपको सिंपल एक मतलब रोड मैप दे रहे हैं कि ये चीजें हैं। और उसके अलावा अगर ये सर ऊपर वाली स्लाइड करना, आई थिंक मेरे एक माइंड में एक दो चीजें थी। स्लाइड। जी सर। हाँ, तो अब आपको जब भी है ना मीडियम लेवल का क्वेश्चन नजर आए, और उधर एरे सॉर्टेड हो और नंबर्स हो और साथ में कुछ भी दिया हो उन्होंने फाइंड करने के लिए, जब भी एरे सॉर्टेड हो ना, तो फर्स्ट आपने ना बाइनरी सर्च के मतलब सोचना है। लेकिन अब अभी आपने पता नहीं किसी ने किस जहन में क्वेश्चन आया है या नहीं कि हम बाइनरी सर्च को कब यूज करेंगे, मतलब हमें क्वेश्चन आया है, हमें किस तरह पता चलेगा इसमें बाइनरी सर्च यूज करनी है। तो पहला तो स्टेप ये है कि अगर तो वो एरे आपको सॉर्टेड मिली हुई है, तो आपने आंखें बंद करके बाइनरी सर्च का सोचना है और बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। कहाँ वेरिएशंस आ रही हैं बाइनरी सर्च में, ज्यादातर वेरिएशंस आती हैं जहां हम इफ कंडीशंस लिखते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो उसके अलावा अगर आपको सॉर्टेड एरे नहीं है, तो आप लॉजिक थोड़ा सा सोचें, नहीं बन रही ठीक है, फिर आप इसको एरे को सॉर्ट करके देखें और फिर लॉजिक बनाने की कोशिश करें, क्या कुछ आपको हेल्प मिल रही है, तो देन आप एरे को खुद सॉर्ट करें और देन ऑपरेशन अप्लाई करने की कोशिश करें। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। बिल्कुल सर, इसमें एक और चीज़ सर मैं ऐड करता जरूँ। सर जी। आपने माशाल्लाह 400+ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सर हमें एक दफ़ा पूरा इस कोर्स से गो थ्रू हो जाए पहले, ठीक है, मतलब कि जी। हमें सारे एल्गोरिथम्स का पता चल जाए, हर हमारे एक ना डेटा स्ट्रक्चर का पता चल जाए। उसके बाद सर हम क्वेश्चन लीड कोड के सॉल्व करेंगे ना सर, ठीक है। तो हमें ये लगेगा आप कि ये। तकरीबन हर क्वेश्चन की नेचर मिलती जुलती है, तकरीबन, जी सिर्फ जी थोड़ी जी। सी वेरिएशन के साथ चेंज हो रही है हर क्वेश्चन ना। यस। अब जैसे ऐसे हमने ही। टू पॉइंटर्स का क्वेश्चन किया था, टू पॉइंटर्स के हमने दो तीन क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर। तो आप यहाँ से देखें कि हमारे पास अब ये जो आज वाला जो, ये भी मैंने थोड़ा सा एल्गोरिदम ये पढ़ाया, इसके अंदर टू पॉइंटर्स यूज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ा था। देखें, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ ये उसको वो कर रहा है। ठीक है, हमें मतलब कि एक दफ़ा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए,
ठीक है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा एडवांस डाटा स्ट्रक्चर कोर्स होगा ना, उसके अंदर सिर्फ लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हम। और हम जब क्वेश्चन कुछ 100 150 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे ना इसके, देन हमें पता चलेगा, कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे हम तो हमें फौरन पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सा क्वेश्चन आया था, पहले किस किस्म का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का, और उसकी नेचर क्या थी, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन होगी उसके अंदर, थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाएगी उसके अंदर। और आप जब तक पेन और पेपर से नहीं ना करेंगे, इंडेक्सेस के साथ खेलना नहीं ना आपको आएगा, तो तब तक हम्म आपको मेरा नहीं ख्याल आता है जो इधर आते हैं। मैंने बहुत से बच्चे हमारी क्लासेस में भी हैं उधर देखे, वो जस्ट वीडियोस देखते हैं, कोड सीधा कोड पे लिखने की कोशिश करते हैं। डेली आप जब भी प्रॉब्लम करें, 2 2.5 पेज आया करें और अब सोचें, मतलब डिफरेंट एंगल, जिस तरह इंसान खेलता है, मतलब उसके पास छोटी छोटी ब्रिक्स होती है, कुछ चीजें बनाने की कोशिश करता है कि मैं इधर से ब्रिक जोड़ूं तो क्या करेगा, इस तरह करूं तो क्या होगा। इसी तरह प्रॉब्लम के साथ खेले, मतलब अगर बाइनरी सर्च आपको आ गई ना, हम्म तो आप देखें ऐसा इसमें ऐसा करूं तो क्या, बाइनरी सर्च पे हम्म 1 हफ्ता लगाएं, तो अगले हफ्ते में आप हार्ड प्रॉब्लम्स बाइनरी सर्च की कर रहे होंगे, आपको हलवा चीजें लग रही हैं। आप ये जो कल हम प्रॉब्लम करेंगे, आप जस्ट उनको एज एक छोटी सी ग्लांस से डालोगे ना, मतलब 1 मिनट की, तो आपको समझ आएगी ये तो बाइनरी सर्च सॉल्व हो सकता है। मतलब कि एक चीज पे आप लॉन्ग टाइम रहोगे ना, मतलब हर डाटा स्ट्रक्चर, मैं आपको यही कहूंगा कि अब जितने आपने डाटा स्ट्रक्चर सीख लिए हैं ना, सब पे एक एक वीक्स लगाएं। इजी प्रॉब्लम, हार्ड पैटर्न, उसमें क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस किधर किधर आ रही हैं, इन रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम किस तरह हो रही है, ये चीजें देखें तो आप है ना। मैंने भी बाइनरी सर्च की बड़ी प्रॉब्लम्स की हैं, यही चीजें होती है, सेम यही कोड लगता है, इसमें छोटी सी वेरिएशंस आती हैं, इफ एल्स में कंडीशंस आती हैं। हम ज्यादातर हमें ऑब्स्टेकल फील होती है प्रॉब्लम समझने में, कि अच्छा प्रॉब्लम मुझे समझ आ गई, हम्म बाइनरी सर्च कहाँ लग रही है। वो तब आती है जब आप पेपर पेन लेके खेलते हो, अच्छा अगर मैं इसको ऐसा करूं तो क्या होगा, मुझे लगता है मुझे सेट यूज करना चाहिए, नहीं मुझे हम्म सेट क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पिको वन में जिस तरह हम पिछली प्रॉब्लम किया उधर लिस्ट भी यूज कर सकते थे। तो अच्छा मैं लिस्ट कर लिया, क्या हम्म मैं डिक्शनरी यूज करने की जरूरत है या नहीं, डिक्शनरी कब यूज होती है, सेट कब यूज होता है, बाइनरी सर्च कब यूज होती है, इस तरह के हम्म क्वेश्चन जब अपने आप से करेंगे, हम्म तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप प्रॉब्लम्स को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। आप अगर लीड कोड का किसी ने कोई कंटेस्ट दिया हो, तो उसके आप देखें कि जो टॉप पे होते हैं, जिन्होंने 5 6 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, उनका क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस ही इतनी हुई होती है कि वो जस्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, उसके माइंड में उनका सोल्यूशन बन जाता है। तो अगर हम्म जितना आप इसको मतलब आप इसको ग्राइंड करेंगे, उतना ही ज्यादा आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे। ये बाइनरी सर्च इतनी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, जो अगर इंसान खुद फोकस से पूरा टाइम उसको दे जितना उसको चाहिए, तो अगर उससे ज्यादा देगा तो इंसान और भी बेहतर हो जाएगा। तो ये डाटा स्ट्रक्चर मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल ये है कि हम कितने फोकस है और कितना टाइम इसको देते हैं। जो ज्यादा टाइम और ज्यादा फोकस देता है वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, जो कम टाइम और कम फोकस से और कम पैशन से पढ़ता है वो उतना ही पीछे रह जाता है। तो ये इंसान पे खुद पे डिपेंड करता है। तो यही चीजें हैं, बाकी इंशाल्लाह हमने प्रॉब्लम्स की थी 2 3, लेकिन अभी टाइम ही नहीं बचा, तो इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करेंगे। और काइंडली सारे कंसिस्टेंट रहें, मतलब ना डेली सेशन में आया करें, और क्वेश्चन जरूर किया करें। जो भी माइंड में क्वेश्चन है आए उसको जरूर कहें, जिस तरह का भी क्वेश्चन है, छोटा है मोटा है जो भी है, जिस तरह का भी क्वेश्चन है, सर से जरूर क्वेश्चन किया, एक एक, जहां भी सर आपको समझ नहीं ना आई, सर को उधर ही रोकें। सर को पूछे, सर ये क्या है, इसको हम क्यों यूज करें, ये अप्रोच आपने कैसे बनाई है अपने माइंड में, ये लाइन ऑफ कोड क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं। आपने जस्ट इधर देखना है, आपने ये सीखना है कि लॉजिक सर किस तरह बना रहे हैं, सर अप्रोच किस तरह बना रहे हैं, सर के माइंड में थॉट्स किस तरह आ रहे हैं। ये चीज अगर आपको समझ आ गई ना, तो आप 700 400 500 के लीड कोड के क्वेश्चन इजीली कर लोगे। तो आपने इधर को कोड को भी मेमोराइज नहीं करना जो प्रॉब्लम्स के हम करवाएंगे, आपने बस ये देखना है कि सर ने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ के अप्रोच किस तरह बनाई है। कोड तो हर कोई लिख लेगा, जिसको अप्रोच समझ आ गई तो कोड भी वो लिख लेगा। तो कोड का इशू नहीं आता है, ज्यादातर ज्यादातर इशू आता है कि अप्रोच किस तरह बनाई सर ने प्रॉब्लम को, क्या है, किस तरह अंडरस्टैंड किया है, किस तरह सोचा है कि इसमें बाइनरी सर्च लगेगी, सेट लगेगा, क्या कर रहे हैं, वो चीज आपने समझने की कोशिश, अगर वो चीज आप समझने की कोशिश कर गए ना, तो हमारी ये सेक्शन का मतलब जो भी गोल होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम ये जो
स्लाइड्स हैं, ये स्लैक में सेंड कर देंगे। और इंशाल्लाह चलें। नेक्स्ट डे हम बाइनरी सर्च, और काइंडली आप भी थोड़ा सा ना पढ़ के आए। इसीलिए इस तरह पढ़ने का मजा आएगा जब आप भी क्वेश्चन करेंगे, आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और हम भी पढ़ा रहे होंगे, और हमें भी थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करें, तो हम भी ज्यादा तैयार करके आए। ठीक है पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह कल हम ना इसके बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस करेंगे लीड कोड के, उसके ऊपर फिर उसकी लॉजिक बिल्डिंग देखेंगे इसकी। ठीक हो गया, हम अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़।